सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू मंदिर है, जहां स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में प्रभास पाटन के पास स्थित है। सोमनाथ को अनंत देवालय भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ यानी स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित है कि सृष्टि निर्माण के प्रत्येक काल में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान रहा है। प्रत्येक सृष्टि के निर्माण काल में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के भिन्न भिन्न नाम रहे हैं। अब तक सोमनाथ के 8 नाम हो चुके हैं। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत होगा और ब्रह्मा नई सृष्टि का निर्माण करेंगे, तब सोमनाथ शिवलिंग का नाम प्राणनाथ होगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से प्रजापति दक्ष की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। प्रजापति दक्ष ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव पर कुपित होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का शाप दिया। इस शाप के परिणाम स्वरूप चंद्रदेव की शक्ति और तेज क्षीण हो गया और वह क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही धरती पर सुधा यानी अमृत के समान शीतलता और ठंडक रुक गई, जिससे चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इस संकट के कारण पृथ्वी पर लोगों को भारी कष्ट होने लगे। चंद्रदेव स्वयं भी इस स्थिति से बहुत दुखी और चिंतित हो गए थे। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही चंद्रदेव को दिया शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करना आरंभ किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से चंद्रदेव फिर से 10 दिशाओं में ठंडी किरणों की बारिश पहले की तरह करने लगे। साथ ही श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की और कहा कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। सोमनाथ मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नृत्य मंडप और सभा मंडप शामिल है। सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक बेहद खूबसूरत गणेश जी का मंदिर स्थित है। साथ ही उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थ स्थल में गौरी कुंड नामक सरोवर बना हुआ है और सरोवर के पास एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा इस भव्य सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता अहिल्याबाई और महाकाली का बेहद सुंदर एवं विशाल मंदिर बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें